हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, सभी खबरें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो एक भी खबर को मिस नहीं कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है। नया साल में क्या क्या चीज़ बदलने वाला है, किन चीज़ों में बंदी होने वाली है, किन चीज़ों में की शुरुआत होगी, किन चीज़ों में बदलाव होने वाले हैं, इन सभी चीज़ों की बिल्कुल डिटेल हम देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कोल्ड स्टोरेज से लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचने वाली है। भारत के 4 राज्यों में इसका ट्रेंड भी होने वाला है। वहीं दोस्तों, भारत का चीन को करारा जवाब कैसे दिया गया है, यह भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। बस और ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, साथ ही साथ 20 लोग घायल हो गए। जी हां दोस्तों, नई दिल्ली से खबर आ रही है कि असम के कोकराझार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर एक ट्रक की बस से टक्कर होने पर 7 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने जानकारी दी कि यह दुर्घटना बोगरीबारी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत पनवारी क्षेत्र के निकट चटगुरी में हुई है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में 20 अन्य लोग घायल हो गए और उनका इलाज क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जो खबर आ रही है वह आ रही है, भारत ने चीन को करारा जवाब दिया है। चीनी नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के एयरलाइंस को आदेश दे दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब चीन को करारा जवाब देने और तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि नवंबर में ही ड्रैगन ने भारतीय यात्रियों के लिए इसी तरह के आदेश पारित किए थे। दोनों देशों के बीच उड़ानें काफी दिनों से निलंबित है, लेकिन चीनी यात्री दूसरे देश होते हुए भारत पहुंच रहे हैं, जिसके साथ हवाई यात्रा बाधित नहीं है। इसके अलावा ऐसे देशों में रहने वाले चीनी नागरिक भी काम और व्यापार के लिए वहां से भारत आते रहते हैं। पिछले सप्ताह के अंत में भारतीय और विदेशी दोनों एयरलाइनों को विशेष रूप में कहा गया कि वे चीनी नागरिकों को भारत न भेजे। फिलहाल भारत में पर्यटक वीजा निलंबित है, लेकिन विदेशियों को काम पर और गैर पर्यटक वीजा की कुछ अन्य श्रेणियों में यात्रा करने की अनुमति है। सूत्रों का कहना है कि भारत में उड़ान भरने वाले अधिकांश चीनी नागरिक यूरोप होते हुए आते हैं। वहीं दोस्तों, अगली खबर आ रही है, कोल्ड स्टोरेज से लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचने वाली है। भारत के लोगों को जल्दी कोरोना वैक्सीन से लड़ने के लिए वैक्सीन के तौर पर एक मजबूत हथियार मिल सकता है। वैक्सीन को आम जनता तक पहुंचाने की तैयारियां अब अपने आखिरी पड़ाव में है और इसी के तहत देश में टीकाकरण की व्यवस्थाओं के सटीक आकलन और इसमें आने वाली चुनौतियों को जानने के लिए 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को देश के 4 राज्यों में इसका पूर्वाभ्यास किया जाएगा, जिसे ड्राई रन कहा जाता है। आसान भाषा में बताएं तो यह कोरोना अभियान के मॉक ड्रिल जैसा है। हालांकि इस अभ्यास के दौरान किसी को भी वैक्सीन नहीं दी जाएगी। आपको बता दें, भारत में जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू करने की योजना भी है। वहीं दोस्तों, अगली खबर आ रही है बेल्जियम से। बेल्जियम में कोरोना संक्रमित सांता क्लॉज ने गिफ्ट बांटे, 157 लोग बीमार हो गए, वहीं 18 की मौत हो गई। बेल्जियम में केयर होम में रहने वाले लोगों के लिए सांता क्लॉज से गिफ्ट लेना भारी पड़ गया। बुजुर्गों का मनोबल बढ़ाने के लिए बुलाया गया था सांता क्लॉज को। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक बेल्जियम के एंटवर्प के केयर होम के कर्मचारी वहां रहने वाले बुजुर्ग का मनोबल बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सांता क्लॉज बुलवाकर उनके हाथों से बुजुर्गों को गिफ्ट दिलवाने का प्लान किया। इसके लिए उन्होंने केयर होम के लोगों की देखभाल करने वाले एक चिकित्सक को सांता क्लॉज बनने के लिए तैयार कर लिया। प्लान के अनुसार करीब 2 सप्ताह पहले वह चिकित्सक सांता क्लॉज बनकर केयर होम में आया। कर्मचारियों के मुताबिक जब सांता आया तो वह स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा था। उसने बुजुर्गों के साथ समय बिताया और कई गिफ्ट बांटे। उस समय तक सांता क्लॉज को पता नहीं था कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित है। बाद में जब वह बीमार पड़ा तो उसने अपना टेस्ट करवाया, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद केयर होम में रहने वाले लोग भी एक एक करके कोरोना की चपेट में आने लगे, जिसमें 157 लोग संक्रमित हो गए और 18 की जान भी चली गई। अगले 10 दिन वहाँ पे अभी और मुश्किलों से भरा रहने वाला है। वही दोस्तों, अगली खबर आ रही है रूस से। रूस में एक महिला ने बिल पेमेंट नहीं किया तो ब्यूटिशियन ने 4 साल की बच्ची और इसकी मां को 30 बार चाकू से कूदा। जी हां दोस्तों, जांचकर्ताओं के अनुसार ब्यूटिशियन एलेना सचरेंको ने पहले 38 साल की अन्ना अबाकुमोवा पर चाकू से 20 बार किया और बच्ची मारिया को 10 बार गोद दिया। पुलिस ने बताया कि ब्यूटिशियन ने पहले महिला के पेट पर वार किया और उसके गले को चाकू से कई बार गोद दिया। वहीं उसने बेरहमी से बच्ची के पूरे शरीर पर वार किए। पुलिस ने बताया कि ब्यूटिशियन 600 पाउंड का पुराना बकाया लेने के लिए अन्ना अबाकुमोवा के घर गई थी, लेकिन दोनों के बीच बहस हो गई। इसके बाद ब्यूटिशियन ने गुस्से में महिला और उसकी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। ब्यूटिशियन ने माना है कि अन्ना अबाकुमा और 4 साल की बच्ची की हत्या के बाद उसने बकाये के भुगतान के लिए कुछ ज्वेलरी और बैंक कार्ड भी लूटे थे। अन्ना अबाकुमा की बड़ी बेटी और उनके पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने हत्या के आरोप में अबाकुमा के पूर्व पति एंटोन को गिरफ्तार भी किया था। वहीं दोस्तों, अगली खबर जो आ रही है वह आ रही है कार पर
सक्सेना जी लिखने पर हुई कार्रवाई, जाति सूचक शब्द पर पहला चालान लखनऊ में काट लिया गया। जी हाँ दोस्तों, अब लखनऊ में यानी कि उत्तर प्रदेश में नया नियम लगाया गया है, जिसके अनुसार अब कोई भी गाड़ी में आप अपना जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, यादव, मुगल, कुरैशी आदि ये सारी चीज़ लिखा हुआ रहता है। यह सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाता है, यह कानून के खिलाफ है। इसलिए अब यह जहां भी रहती है वहां पे उत्तर प्रदेश में इसमें चालान काटा जाएगा। वहीं दोस्तों, शॉपिंग मॉल में अगर आप भी देते हैं कैरी बैग के लिए पैसे तो जरूर पढ़ें, जरूर सुने। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने शॉपिंग मॉल से कहा कि वे सामान खरीदने के बाद पेमेंट काउंटर पर उपभोक्ता से कैरी बैग के लिए पैसे नहीं ले। आयोग ने एक मॉल की अपील खारिज करते हुए कहा कि उपभोक्ता को अलग से ली जाने वाली कैरी बैग की कीमत पता होना चाहिए। उसे यह भी पता होना चाहिए कि बैग की क्या गुणवत्ता और कीमत है। आयोग ने कहा कि उपभोक्ता को खरीदने से पहले गुणवत्ता और कीमत लगनी चाहिए, ताकि वह तय करे कि वह उस मॉल से सामान खरीदे या नहीं। यह नहीं कि जैसे ही वह सामान खरीदकर काउंटर पर आए तो उस कैरी बैग की कीमत बताई जाए और बिल में काट ली जाए। आयोग ने आदेश दिया कि मॉल कैरी बैग के बारे में प्रवेश द्वार पर ही उचित साइन बोर्ड से उपभोक्ताओं को जानकारी दे और बैग की गुणवत्ता और इसकी कीमत का खुलासा करे। उपभोक्ता अदालतों के सामने सवाल यह था कि क्या सामान खरीदने के बाद पेमेंट काउंटर पर उपभोक्ता से कैरी बैग के 18 रुपये बिल के साथ काटना अच्छा व्यापार व्यवहार है, और क्या यह सेवा में कोताही है, जिसे लेकर यह फैसला लिया गया। वहीं दोस्तों, अगली खबर आ रही है, नए साल 2021 में बिहार में जॉब की भरमार होने वाली है। आइए जानते हैं, बिहार में नए साल 2021 में अस्थायी, नियोजित और संविदा आधारित पदों पर लाखों की संख्या में नौकरी मिलने वाली है। कई पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है, जो नए साल में पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए सरकार के विभाग और कार्यालय में रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही अधिकारियों की रिक्तियों जुटाने का टॉक्स सौंपा गया था। राज्य सरकार अस्थायी नौकरियां देने के अलावा नियोजित और संविदा आधारित पदों पर भी बहाली की तैयारी में है। माना जा रहा है कि वर्ष 2021 में राज्य सरकार के अधीन 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलेगी, जिसमें शिक्षा विभाग में प्रारंभिक शिक्षक के 94,000, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के 30,000, 20 सहायक प्राध्यापक के 4638, उत्क्रमित हाई स्कूल +2 के 33,000 पदों पर बहाली की जाएगी। वहीं परिवहन विभाग में प्रवर्तन निरीक्षक के 212, चलन दस्ता सिपाही के 1381, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के 43, वनपाल के 236 पद हैं। वहीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षक के 3,000, गैर शैक्षणिक पद 5,000। बिहार लोक सेवा आयोग की 64वीं, 65वीं और 86वीं के पद 1393, न्यायिक सेवा के 271। उसी तरीके से एसआई, सार्जेंट व सहायक जेल अधीक्षक के 2,446, एसआई के 1998, सार्जेंट के 215, एएसआई स्टोनो के 133, सिपाही के 11,880 जो कि अंतिम चरण में है, सिपाही के 8,415 जिसकी बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। होमगार्ड सिपाही के 551, चालक सिपाही के 98, वहीं आयुष चिकित्सक के 3270 और नर्स के 1,000 संभावित पद की बात की गई है। वहीं लेखापाल, तकनीकी सहायक व विशेषज्ञ के 2,000, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के 277, इंटर स्तरीय विभिन्न पद के 400 पद, ये सारे पद अभी खाली है। वहीं दोस्तों, अगली खबर आ रही है, अगर आपका खाता खाली हो जाता है और एटीएम से निकासी फेल हो जाता है तो बैंक को इसके लिए शुल्क देना पड़ेगा। कई बार बैंकों के नियम की सही जानकारी नहीं होने पर उपभोक्ताओं का शुल्क चुकाना पड़ता है। बैंक से जुड़े ऐसे ही एक नियम की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक में अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं और आपके बचत खाते में पैसा नहीं है, इस स्थिति में अगर आप गलती से एटीएम से निकासी करने जाते हैं और वह असफल हो जाता है तो आपकी 20 रुपया प्लस जीएसटी देना होगा। उसी तरीके से सभी बैंकों के अलग अलग नियम थे, जिसे अब हटाया गया। वहीं दोस्तों, नए साल में झटका आपको लगने वाला है। जनवरी से टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन महंगे होने वाली है। इसमें 10% तक की बढ़ोतरी की जाने की उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों, अगली खबर आ रही है कि किसान तेज करने वाले आंदोलन, कल पटना में रैली है तो 1 जनवरी को देश भर में प्रदर्शन करेंगे। वहीं दोस्तों, अगली खबर आ रही है, दिल्ली को ड्राइवरलेस मेट्रो की सौगात मिल चुकी है। पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत कर दी है। वहीं दोस्तों, अगली खबर आ रही है कि अब सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं और देर न करें, कुछ ही मिनट में आप आईटीआर खुद से खुद भर ले ताकि आपको आईटीआर पे जुर्माना न देना पड़े। वहीं दोस्तों, अगली खबर आ रही है कि अब राहत दे दी गई, 31 मार्च तक आप ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को रिन्यूअल करा सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगली खबर आ रही है, न्यू ईयर से बिना फास्टैग सफर पर ब्रेक लग चुका है। अगर आप नए साल में बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है तो 31 दिसंबर से पहले लगवा ले, नहीं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, अगली खबर आ रही है कि 50,000 रुपए से कम भाव में सोना सरकार बेच रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं लेकिन ज्वेलरी नहीं खरीदना चाहते
हैं तो केंद्र सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का सुनहरा मौका है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एक बार फिर से 28 दिसंबर से शुरू होने वाली है। दरअसल वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की यह 9वीं सब्सक्रिप्शन सीरीज है। आप 28 दिसंबर से 1 जनवरी तक इस योजना में निवेश कर सकते हैं। इस योजना को ऑपरेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। 8वीं सीरीज के मुकाबले इस बार कम दाम में निवेश का मौका मिल रहा है। 8वीं सीरीज में सोने की इश्यू प्राइस 5177 रुपये प्रति ग्राम तय की गई थी। रिजर्व बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस बार बॉन्ड की कीमत 50,000 रुपये प्रति ग्राम तय की गई है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को बॉन्ड की तय कीमत पर प्रति ग्राम 50 रुपये की छूट दी जाएगी। यानी डिजिटल भुगतान करने पर 1 ग्राम सोने के लिए 4950 रुपये पेमेंट करना होगा। बता दें, सरकारी गोल्ड बॉन्ड की कीमत बाजार में चल रहे सोने की रेट से कम होती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना में गोल्ड की कीमत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से तय की जाती है। बॉन्ड के तौर पर आप सोने में न्यूनतम 1 ग्राम और अधिकतम 4 किलो तक निवेश कर सकते हैं। इस पर टैक्स भी छूट मिलती है। इसके अलावा स्कीम के जरिए बैंक से लोन भी किया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।